वेलकम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट के एक स्पीशीज कार्बोकेटाइन के बारे में जो है स्टडी कर रहे थे, जिसका पिछले लेक्चर में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें नॉर्मल से जो इंट्रोडक्शन था, इसमें हम बोले थे कि जो कार्बन है जो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और साथ में यह ट्राईवैलेंट होना चाहिए। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उस कार्बन पर, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, तो इसके साथ साथ इसमें ट्राईवैलेंट होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसमें फिर ESR के बारे में भी हम लोग जो है डिस्कस किए हैं। उसके अलावा जो है डाईमैग्नेटिक जो कैरेक्टर होता है, 6-8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बारे में पिछले लेक्चर में जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब अगले जो लेक्चर है या आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। कल कार्बोकेटाइन के बारे में मैं बताया था कि जो कार्बोकेटाइन है इसी को हम कार्बोनियम आयन कहते हैं, ये बताया था। इसके अलावा इसको कार्बेनियम आयन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके 3 नाम हो गए, कार्बोकेटाइन, कार्बोनियम और कार्बेनियम आयन के नाम से भी इसको जाना जाता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमको कार्बोकेटाइन पर उसके हाइब्रिडाइजेशन का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो हमको पता है कि जो कार्बोकेटाइन है उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप सभी को पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होगा वो कैसा होता है। तो जो कार्बन है इस पर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वह ट्राइगोनल शेप में उपस्थित होंगे। तो ये किस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं। ये हो गया हमारा 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप सभी को पता होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर हमको दिखाना है तो उसमें से एक लोब को बड़ा दिखाया जाता है और दूसरा जो लोब होता है उसको जो है छोटा दिखाया जाता है। इसी प्रकार से जो p अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है उसको दिखाने के लिए, तो p ऑर्बिटल को पता ही है डंबल शेप होता है उसके स्ट्रक्चर, तो उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं या फिर बोल सकते हो लोब्स जो हैं वो सेम साइज के हम उसको दिखाएंगे, जो कि अनहाइब्रिड को दिखाता है। तो अगर ऐसा दिखा रहे हैं तो ये दिखाता है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल को, और ऐसा अगर दिखा रहे हैं तो ये दिखा रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल को। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे कार्बन पर हम देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। साथ ही साथ इस पर देखें तो एक वेकेंट p ऑर्बिटल भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो या फिर बोल सकते हो इम्पिटी p ऑर्बिटल। तो इम्पिटी p ऑर्बिटल है इसलिए इसको हम लोग कैसा दिखा दिए हैं, तो इसके दोनों लोब जो है वो सेम होंगे। तो ये है हमारा इम्पिटी p ऑर्बिटल। ठीक है, और इसको दिखाना चाहोगे तो ये भी दिखा सकते हो, 2pz ऑर्बिटल बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान देंगे कि इसको 2pz ही बोला जाएगा, ऐसा कहीं पे किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है। मतलब उसमें यही बोला जाएगा, ये नहीं बोला गया है। हम अपने जो डायमेंशन होते हैं उसके हिसाब से हम लोग किसी को भी x, किसी को भी y और किसी को भी z जो है मान सकते हैं। तो इसमें ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बना है हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यह जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं 3, वो किस किस से बने हैं। तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं C6 कहने का मतलब है 6 इसका होता है एटॉमिक नंबर। मतलब ये है कि इस कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये कैसे भरा जाएंगे, तो 1s2 2s2 2p2 इस प्रकार से ये भरा जाएगा। अब इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसका पहले हमको देखना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट में एनर्जी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो ये हो गया हमारा 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन,
2s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और p जो है वो 3 सब ऑर्बिटल का बना होता है। अपनी लिखने की सहूलियत के लिए px को हम पहले लिख देते हैं, py को उसके बाद लिख देते हैं, pz को उसके बाद लिख दिया जाता है। और ये कौन से है, तो ये 2p के ऑर्बिटल्स है, सब ऑर्बिटल्स है। तो इसमें क्या है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में हम ये इस प्रकार से इसको बता सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो होगा क्या, ये हाइब्रिड होने के कारण से, अब देखो ये हो गया ग्राउंड स्टेट का। अब इसी में सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में हम बताते हैं कि जो हमारा 2s का ऑर्बिटल में उपस्थित जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। तो हायर एनर्जी लेवल में देखें 2p ऑर्बिटल वैकेंट है, तो वहां जो है 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इस कंडीशन में हमको एक्साइटेड स्टेट में जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि px पर 1 इलेक्ट्रॉन, py पर 1 इलेक्ट्रॉन और pz पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये बताया जाता है, अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हम क्या करते हैं, तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में 1s और 1s और 2p ऑर्बिटल जो है, क्योंकि इसमें हमको एक्सप्लेन करना है sp2, तो हमको बोलना पड़ेगा 1s और 2p ऑर्बिटल आपस में अपने एनर्जी का रीएक्सचेंज करेंगे, और रीएक्सचेंज करके क्या होगा, तो उतनी ही संख्या में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, अब इसका जो नाम है वो हम एस या पी ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकते। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया है और यह हाइब्रिड ऑर्बिटल 1s और 2p ऑर्बिटल के द्वारा बना है, इसलिए इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसको भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। अब इसमें देखें तो ये जो लास्ट वाला बचा हुआ है pz, तो pz पर जो इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, अनहाइब्रिड है, तो अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां तक जो है ये मैथेन जैसे हम लोग हल करते हैं उसी के बेसिस पे बताया गया। अब यहीं से हमारा कहानी शुरू होता है क्या, तो इसके बेसिस पर हमको तो sp2 तो मिल गया। अब इसमें क्या है, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम में कब आता है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर उस एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल है जिसमें उपस्थित 1 इलेक्ट्रॉन है, यह 1 इलेक्ट्रॉन जब बाहर चला जाएगा, तो बाहर चला जाएगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो इन केस आप कहां पे, तो यहां पे लिख देते हैं कार्बोकेटायन, केस ऑफ कार्बोकेटायन में क्या हो जाएगा, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा। ये इसमें क्या होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन, और यही जो इलेक्ट्रॉन था वही क्या हो जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसके कारण से इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है आएगा। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पर 1 इलेक्ट्रॉन, पहले sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पर, दूसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पर 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पर 1 इलेक्ट्रॉन, और जो चौथा ऑर्बिटल है जो कि है इंप्टी pz ऑर्बिटल, जो कि है इंप्टी pz ऑर्बिटल, इंप्टी pz ऑर्बिटल। अब ये इस केस में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाल दिया जाएगा तब यह क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। वैकेंट होने के कारण से अब उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और साथ में ये भी ध्यान रखें वह पॉजिटिव चार्ज हम किस ऑर्बिटल पे दिखाएंगे, तो उसको हम sp2 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 के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उस पर नहीं दिखा सकते, किस पर दिखाना है उसको, तो pz ऑर्बिटल जो कि वेकेंट बन रहा है, इसके कारण से यह पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो देखो ये दोनों लोग में क्या होते रहता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो सर्कुलेट होते रहता है।
ठीक है। अगेन यहाँ पे हम लोग आगे बता सकते हैं कि यहाँ पे ये है हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फर्स्ट, जिसमें है एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ये है सेकेंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें भी है एक इलेक्ट्रॉन। ये है हमारा थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें भी है एक इलेक्ट्रॉन। अब कल हम लोग जो है डिस्कस किए थे, यहाँ पे जो तीन बॉन्ड थे वहां पे हम बात किए थे या तो हाइड्रोजन होगा या एल्किल ग्रुप होगा या फिर एरिल ग्रुप होगा। तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो मान लीजिए हम हाइड्रोजन की बात करते हैं या एल्किल ग्रुप की बात करें या एरिल ग्रुप की बात करें, वो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो आकर के एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है, तो s ऑर्बिटल ही ऊपर होता है, मतलब बोल सकते हैं इसमें गोलाकार होता है। तो इस बेसिस पर यहाँ पे हम बोल सकते हैं s और sp2 ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे s sp2 ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग के थ्रू जो है क्या बनता है, तो देखिए ये तो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है हमेशा, इसलिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। वैसे ही दूसरे में भी सेम बता सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करके एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। सेम यहाँ भी वही कंडीशन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आकर के या फिर बोल सकते हैं s ऑर्बिटल और sp2 ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करने के बाद जो है यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस प्रकार से यह जो स्ट्रक्चर है वो हमको यहाँ पे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे तो ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम इसका स्ट्रक्चर बताने का प्रयास किए। अब इसी को हम लोग जो है थोड़ा स्पष्ट लिख देते हैं, जो कि यहाँ से हमको प्राप्त हुआ है। तो इसको स्पष्ट लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको स्पष्ट लिखेंगे तो ये हो गया हमारा बीच में कार्बन, और कार्बन से देखें तो क्या है, तो ये तीन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू हाइड्रोजन जुड़े हैं वो इस प्रकार से उपस्थित होंगे। अगेन यहाँ पे देखें जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है वो क्या होता है, तो वो जो है परपेंडिकुलर, इनके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर उपस्थित रहता है। तो ये परपेंडिकुलर ये इस प्रकार से उपस्थिति इसकी दिखा देते हैं जिस पर है पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा कंप्लीट रूप से स्ट्रक्चर बन गया किसका, तो ये बन गया स्ट्रक्चर किसका, तो कार्बोकेटाइन का, जो कि देखने में कैसे है, तो यह देखने में है ट्राइगोनल प्लेनर। ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, तो ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है, आगे इसमें देखें तो इसमें जो बॉन्ड एंगल की बात करें तो आपको पता है एक सर्कल जो है वह 360 डिग्री का होता है। अब देखिए 360 डिग्री में क्या है, तो यहाँ पे जो भी हमारा बॉन्ड बना है वो क्या कर रहा है, तो इस सर्कल को तीन भाग में बांट रहा है। तो इसका मतलब है इसको हम लोग बोल सकते हैं 120 डिग्री, यह भी 120 डिग्री, यह भी 120 डिग्री, यहाँ पे भी सेम कंडीशन दिख रहा है। तो इसके बेसिस पर बोल सकते हैं यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वह कितने डिग्री का होता है, तो 120 डिग्री का होता है। तो हम बोल सकते हैं कार्बोकेटाइन में जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल वह कितने डिग्री का होता है, तो 120 डिग्री का होता है। साथ में देखें कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन वह क्या है, तो वह तो पता ही है आपको, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकेटाइन में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसके स्ट्रक्चर का जो है एक्सप्लेनेशन जो है देते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया आपको कि जो है कि कार्बोकेटाइन जो है वह किस स्ट्रक्चर में रहता है, तो वो ट्राइगोनल प्लेनर के शेप में रहता है, या उसका स्ट्रक्चर जो है, इसकी जियोमेट्री जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और इसमें क्या होते हैं, तो यह जो कार्बन होता है वो ट्राइवेलेंट होता है, और साथ ही साथ इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वह इंपिटी pz ऑर्बिटल पर उपस्थित रहता है, या इंपिटी p ऑर्बिटल पर बोल सकते हैं उपस्थित रहता है। तो ये हो गया मेन इसका स्ट्रक्चर। और इसमें बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 डिग्री का, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है।
तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन या फिर कार्बेनियम आयन या फिर कार्बेनियन आयन के बारे में। अगला जो है हम देखते हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक डाल लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो सिंपल सा स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी मतलब आप क्या समझते हैं? तो हम ये समझते हैं सिंपल सा कि स्टेबिलिटी जो है उस मॉलिक्यूल को वैसा बने रखने की जो क्षमता है उसी को हम स्टेबिलिटी बोल देते हैं। जैसे हम जो बोल सकते हैं कि जो हम ह्यूमन में है, जो ह्यूमन बीइंग है या मानव है, इनमें मनुष्य है, इनमें क्या होता है, तो एक सिंपल सी स्टेबिलिटी जो है कब आती है बोलते हैं, तो जब हम लोग का गवर्नमेंट जॉब आ जाता है तो हम मान करके चलते हैं कि उसका जो है वह